जय हिंद एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने प्लेटफॉर्म डिफेंस मीडिया पे। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, आपका पेपर बहुत नजदीक है और ये एक ऐसी सीरीज है ब्रह्मास्त्र जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप कराने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप के केवल 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एफकेट के अंदर। बहुत ध्यान से समझना, आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप में 3 चीजें होती है। एक होता है प्रॉफिट, ठीक है भाई जी, एक होती है कैपिटल, ठीक है भाई जी, और एक होता है आपके पास टाइम। अब बहुत ध्यान समझना, मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट करा किसी बिजनेस में तो किसी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो आप क्या बोलेंगे, सपोज करो भैया आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे और 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट करे, तो मेरे दोस्त मेरा प्रॉफिट जो होता है, मेरा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। समझ में आया? मेरा प्रॉफिट बराबर कितना होता है? कैपिटल इंटू टाइम। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट अपॉन टाइम जो होगा वो मेरे पास कितना होगा? कैपिटल होगा। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए। और मेरे दोस्त प्रॉफिट अपॉन टाइम जो होगा आपके पास वो कितना होगा आपके पास? आप बोलेंगे सॉरी, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कितना होगा आपके पास? टाइम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट जो है कांस्टेंट है तो आप क्या बोलेंगे भाई, जिस रेशियो में आपके पास सी से सी जो है उसके इनवर्स रेशियो में क्या हो जाएगा आपके पास? टाइम हो जाएगा। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल सी। पहली चीज क्या? प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। दूसरी चीज क्या? प्रॉफिट अपॉन टाइम बराबर कैपिटल होता है, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल बराबर टाइम होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। क्या बोल रहा है भैया? ए बी सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। बाबूजी टाइम पीरियड जो है आपका, उसका रेशियो आपके पास 3, 2, 7। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बी और सी कितना तुम्हारे पास? ये है। ठीक है भैया। तो आपसे बोल रहा है भैया व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल। तो आप बोलेंगे भैया प्रॉफिट अपॉन में कितना? टाइम बराबर कैपिटल होगा। तो भाई जी ए बी सी का आपसे क्या पूछ रहा है? कैपिटल का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे भैया प्रॉफिट अपॉन में टाइम करना है। तो ए का प्रॉफिट जो है मेरे दोस्त वो कितना है? 4। कितना है मेरे दोस्त? 4। टाइम कितना है ए का? आप बोलेंगे 3। बी का जो है आपके पास प्रॉफिट वो 3 है और ये कितना आपके पास? 14 है। आप बोलेंगे टाइम कितना है? 2 है और ये कितना है? 7 है। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं इस 2 से इसको काटूंगा तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 7 से काटूंगा 2 आएगा। अब बोलेंगे 3 है, 2 है और नीचे कितना है? 1 है। तो 3, 2 और 1, इस 3, 2 और 1 का मल्टीपल कितना होगा आपके पास? 6 होगा। तो मेरे दोस्त जब इस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से जब इस 6 को काटोगे कितना आएगा? 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 8। इस 2 से जब इस 6 को काटो कितना आएगा? 3। 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 9। मेरे दोस्त यहाँ पे कितना है? 1। 1 से 6 को 1 से काटोगे तो कितना आएगा? 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। तो मेरे दोस्त ये आपका रेशियो आ गया कैपिटल का 8, 9 और कितना आ गया? 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। मैं पहले ही बोलना चाहूंगा ये क्लास उनके लिए है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। समझ में आया? आप क्या बोलेंगे? एक्स वाई जेड एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। एक्स इन्वेस्ट सम मनी एट द बिगिनिंग, वाई इन्वेस्ट थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स आफ्टर 4 months, जेड इन्वेस्ट डबल द मनी ऑफ वाई आफ्टर 9 months फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ एट द एंड, ठीक है भाई, एनुअल गेन आपका है 4,50,000 रुपए का। तो आपसे पूछ रहा है वाई का शेयर कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है एक बंदा एक्स है, एक बंदा वाई, एक बंदा जेड है। तो बोल रहा है आपको कि एक्स इन्वेस्ट करता है मनी, कुछ मनी, पता नहीं आपको कितनी मनी। तो आपने मान ली ए मनी इन्वेस्ट करता है। तो वाई इन्वेस्ट करता है थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स। थ्राइस द अमाउंट ऑफ एक्स, एक्स का कितना है? ए रुपए। तो ये कितना होगा? 3 हो गया। आफ्टर 4 month फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब मेरे दोस्त इसने शुरू के 4 महीने तो इन्वेस्ट ही नहीं करा। तो एक साल में इसने 4 महीने इन्वेस्ट नहीं करा, तो 8 महीने इसने इन्वेस्ट करा। इस भाई ने पूरे 12 महीने इन्वेस्ट करा होगा। ठीक है भैया। जेड इन्वेस्ट डबल द अमाउंट ऑफ वाई, जेड ने इसका डबल इन्वेस्ट करा है। तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा? ये 6A हो जाएगा। आफ्टर 9 month फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब मेरे दोस्त शुरुआत के 9 महीने से इन्वेस्ट नहीं करा, तो इसने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करा 3 महीनों के लिए। तो मेरे दोस्त ये क्या आपका कैपिटल, ये क्या आपका टाइम, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर क्या आता है? प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे जो कट रहा है भैया उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। आप बोलेंगे भाई इस 8 से, मतलब अगर मैं 4 लेता हूं सबके अंदर से, 4 निकलेगा? नहीं निकलेगा यार। 4 निकलेगा सबके अंदर से, 3 निकल जाएगा। 3 निकलेगा तो इधर कितना आएगा? 4। और 3 इधर से निकल जाएगा तो इधर कितना बचेगा? 8। और मेरे दोस्त 3 इधर से निकल गया। अब ये ए भी निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया। तो यहां पर कितना बच रहा है? 4। यहां कितना? 8 और ये कितना? 6। अब इसके बाद और काटूं तो मेरे पास कितना आ गया? आप बोलेंगे 2। ये कितना? 4 और ये कितना? 3। तो आप बोलेंगे कितना हो गया? 7 और ये कितना हो गया? 9। तो मतलब प्रॉफिट जो है टोटल मेरे पास 9 यूनिट है। कितना है? 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास, 9 यूनिट की वैल्यू वो है मेरे दोस्त 4,50,000। कितना है बाबू? 4,50,000। तो एक यूनिट की वैल्यू बाबूजी कितने आ गया आपके पास? 50,000 आ गई। कितने आ गई? 50,000। तो आपसे पूछ रहा है वाई का कितना शेयर है। तो वाई जो है मेरे दोस्त उसका 4 यूनिट कमाता है वो। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबूजी आपके पास? आप बोलेंगे 50,000 इंटू में 4, आप बोलेंगे 2 लाख। आंसर कितना हो गया आपका? 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका दूसरा टाइप था। फिर क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? पी इन्वेस्ट करता है 4,000 रुपए 1 साल के लिए। क्यू इन्वेस्ट, क्यू ने ज्वाइन करा उसको
विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 रुपीज आफ्टर फ्यू मंथ। मतलब मेरे दोस्त क्यू जो है वो ज्वाइन कर रहा है आपको और आफ्टर फ्यू मंथ्स ज्वाइन कर रहा है, ठीक है भाई। तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट का जो रेशियो है पी और क्यू का वो कितना है, 4 से 3 है। आप बोलेंगे भैया पी की बात करें तो पी जो है 4,000 रुपए लेकर के आ रहा है और मेरे दोस्त एक साल के लिए लेकर के आ रहा है। एक साल का मतलब होता है 12 महीने, ठीक है भैया। फिर क्यू जो है कुछ महीने बाद आ रहा है और 6,000 रुपए लेकर के आ रहा है और इसने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए पैसा लगाया, तो मतलब इसने एक्स महीनों के लिए पैसा लगाया। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई 4,000 इंटू में कितना 12, ये पी का प्रॉफिट होगा और ये कितना 6,000 इंटू में कितना आपका एक्स, ये किसका क्यू का प्रॉफिट होगा। तो ये जो है आपका प्रॉफिट ये किसका है पी और ये कितना है क्यू। तो पी और क्यू का प्रॉफिट का रेशियो दे रखा 4 से 3, कितना दे रखा 4 से 3। तो आप बोलेंगे भैया ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 यहां पर आ गया, यहां पर कितना आ गया भैया आपका 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 से काटोगे भाई कितना आएगा 3 आएगा, 3 इंटू 2 कितना होगा आपके पास 6। तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी 6। तो मतलब मेरे दोस्त 6 महीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यू ने पैसा इन्वेस्ट किया था, खत्म कहानी। बहुत इजी टॉपिक है भाई जी, मैं दोबारा बोलूंगा ये क्लास उन्हीं के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है भाई जी। आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारी चीज है, आप लोगों को मजा आएगा यार, ठीक है ठीक है। आप बहुत ध्यान से देखना, अ लेडी इन्वेस्ट कितना रुपए मेरे दोस्त 27,600 रुपए इन 3 शेयर्स, ठीक है भैया। एक लेडी ने इन्वेस्ट करा मेरे दोस्त 27,600 रुपया इन 3 शेयर, 3 टुकड़ों में बांटा उसने पैसा, ये जो पैसा है 3 टुकड़ों में बांटा। किस रेशो में बांटा, 3, 4 और 5 के रेशो में बांटा। कितना है मेरे दोस्त 27,600 है, ये किस रेशो में बांटा, 3, 4 और 5 में बांटा। मतलब ये कितना हो गया तुम्हारे पास 9 और 3 12, 12 यूनिट की वैल्यू जो है उसने कितनी दे रखी है 27,600 दे रखी है। आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी है भाई 27,600 है, 12 से काटोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारे पास 2 और कितना आ गया तुम्हारे पास 3, 2300 आ गई। मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारे पास 2300, ठीक है भैया। अब बोल रहा है विच पे डिविडेंड्स ऑफ 20%, 15% एंड 5% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फॉर दैट ईयर के लिए। तो व्हाट इज द टोटल डिविडेंड। मतलब मेरे दोस्त इस बंदे ने अपना 20%, इस वाले बंदे ने, 3 बंदे आपके पास ए बी सी, ए ने अपना 20% और बी ने अपना 15% और सी ने अपना 5% क्या करा मेरे दोस्त डिविडेंड। मतलब ये एक तरीके से समझो बांट रहे हैं अपना। तो आप बोलोगे भाई पहले इनका शेयर निकाल लेते हैं। अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी 2300, तो आप बोलेंगे भाई 3 इंटू 2300 ए कमाता है, ठीक है भैया। 4 इंटू 2300 आपको कौन कमाता है, बी कमाता है। आप बोलेंगे 5 इंटू में कितना मेरे दोस्त 2300 आपको कौन कमाता है, कौन कमाता है मेरे दोस्त, आपका सी कमाता है। फिर आप क्या बोलेंगे भैया जी, अगर हम बात करते हैं भैया आपसे, तो आप बोलेंगे ए जो है अपना 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 बांट देता है। ये आपसे पूछा ना टोटल पैसा कितना बटा, इन तीनों ने मिलकर कितना पैसा बांट दिया, तो ये अपनी इनकम का 1/5 बांट देता है, ऐसे समझ लो। ये अपनी इनकम का 15%, 15% का मतलब होता है मेरे दोस्त 3/20 बांट देता है। और ये अपना 15% मतलब 5% बांट देता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो मेरे दोस्त ये अपनी इनकम का इतना बांट रहा है, ये अपनी इनकम का इतना, ये अपनी इनकम का इतना, इन सभी को ऐड कर दो भाई जी। तो आप बोलेंगे भैया अगर मैं 2300 यहां से 2300 यहां से 2300 यहां से कॉमन ले लेता हूं, कितना हो गया 2300, तो ये कितना हो गया 3/5 प्लस ये कितना गया तुम्हारे पास 12/20 प्लस ये कितना गया तुम्हारे पास 5/20, ठीक है भाऊ जी। आप बोलेंगे भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि 20 20 20 एलसीएम इक्वल हो जाएगा, ये 12, ये कितना 12 और ये कितना 5, तो ये कितना गया तुम्हारे पास 29। तो तुम बोलोगे भाई आंसर कितना गया 2300 इंटू में कितना 29 अपॉन में कितना बाबू जी आपके पास, आप बोलेंगे भाई कितना आपके पास 20 है 20। तो भैया 20 से इसको काटोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 2 से काटने पे मेरे दोस्त 11, यहाँ पे कितना 5 और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया था, ठीक है इतना आ गया। तो तुम बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब तुम्हारे पास है 115 इंटू में कितना 29। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, आप बोलेंगे भाई एंड तो किस पे होगा, इस पे होगा। यहाँ पर मेरे दोस्त जो पके हुए चावल है वो यहीं पर क्या लगा देंगे, यहीं पर डिजिटल सम लगा देंगे। मतलब इस वाली लाइन में डिजिटल सम लग जाएगा आपका, इस वाली लाइन में डिजिटल सम लग जाएगा अगर आपको आता है तो। बट कोई बात नहीं अगर नहीं भी आता तो आप क्या बोलेंगे भाई 29 इंटू 5 करूंगा मैं, तो 20 इंटू 5 100 और ये कितना होगा तुम्हारे पास 145। तो 11 इंटू 29 करोगे तुम तो कितना आएगा 9 11 और ये कितना 3 और ये कितना तुम्हारे पास 5 नहीं 14 आएगा ना, तो तुम्हारे पास 3 3 और ये कितना आएगा तुम्हारे पास 3 और 3 तुम्हारे पास 335, ये आंसर आ रहा है शायद। चेक कर लेना बाबूजी एक बार के लिए, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। कितना होगा तुम्हारे पास 6 7, ये कितना होगा 2 14 14 का मतलब 5, इधर कितना बना 9 निकल गया 5, ठीक है एक ही में 5, ठीक है ये आंसर हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है बाबूजी। आगे बढ़ेंगे भैया, बहुत प्यार से देखना आपसे, ठीक है बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क होगा, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है भैया, स्वाति ने स्टार्ट करा बिजनेस को 4200 रुपए से। स्वाति है और दूसरी कौन है, बानी। ठीक है, स्वाति 4200 रुपए लेकर के आई, तो बोल रही है आफ्टर 5 मंथ बानी ज्वाइंस, आफ्टर 5 महीने बानी ने भी ज्वाइन करा। आफ्टर अ ईयर प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग स्वाति एंड बानी इन द रेशियो इतना। तो आपसे बोल रहा है बानी का कंट्रीब्यूशन कितना है। आप एक चीज बताओ, ये कैपिटल है, आपको नहीं पता बानी ने कितने रुपए लगाए, लेकिन आपको दोनों का टाइम पता है। आप क्या बोलोगे भैया, आप क्या बोलोगे भैया, अगर हम बात करें ये जो है आफ्टर, मतलब इसने स्वाति ने तो मेरे दोस्त पूरा पूरा 12 महीने के लिए पैसा लगाया, बट अगर मैं बानी की बात करता हूं तो बानी ने आफ्टर 5 मंथ ज्वाइन करा है, तो 12 में से 5 गए तो महीने कितने बचे, 7 महीनों के लिए इसने पैसा लगाया। तो आप बोलेंगे भैया मेरे पास प्रॉफिट का रेशो है स्वाति और बानी का। स्वाति जो है 4200 इंटू में कितना 12 है, और आपके पास बानी कितना है x इंटू में 7 है, और ये रेशो कितना है तुम्हारे पास 2 अपॉन में कितना है 5 है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो भाई जी आप जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है भाई जी, ये 5 ऊपर जाएगा आपका, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 6, 36 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा 18,000। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 18,000 इसका आंसर है। ठीक है बाबू जी, अब बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ जो मेरे को क्वेश्चन कराना है ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, HW है, जो आपको डिफिकल्ट लगता होगा आज के बाद डिफिकल्ट लगेगा नहीं भैया। 2 क्वेश्चन है बस, बहुत प्यारे, उसके अलावा सब लल्लू राम है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, और ठीक है, ये क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से देखना आपसे। ये बोल रहा है ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं आपके पास। ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना 20 कितना है 20,000, 25,000 और 10,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ए इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज मोर। हम बात कर रहे हैं ए की, हम बात कर रहे हैं बी की, और हम बात कर रहे हैं सी की। तो आपके ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करा 20K। ये बोल रहा है आफ्टर 5 मंथ, मतलब मेरे दोस्त इसने सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करा, और मेरे दोस्त इसने 4,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया, मतलब मेरे दोस्त इसने 24,000 रुपए इन्वेस्ट करा बचे हुए 7 महीने के लिए। ठीक है भैया, आप बोलेंगे मतलब ये टोटल इन्वेस्टमेंट है इसका। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये बोल रहा है आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट सी इन्वेस्ट 8,000 रुपए और, मतलब सी ने कितना इन्वेस्ट करा था 10,000 रुपए। आप बोलेंगे इसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए 10,000 रुपए लगाया, फिर इसको 6 महीने बाद मन बना, इसने बोला मैं भाई मैं 8,000 रुपए और बढ़ा रहा हूं, 6 महीने बचे हुए उनके लिए। ठीक है भैया, फिर उसके बाद बात करूं आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट बी विड्रॉ 8,000 रुपया। आप बोलेंगे बी ने लगाया कितना था भैया, 25,000 रुपए लगाया था, और आफ्टर कितने महीने, 4 महीने फ्रॉम द स्टार्ट, इसने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए लगाया 25,000 रुपए, फिर इसने विड्रॉ कर लिया 8,000 रुपए, तो मतलब इसने 17,000 रुपए लगाए बाकी के बचे हुए 8 महीने के लिए। भाई ये कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम करा है, तो भैया ये आपका प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, यहां पर ये रेशो आ जाएगा प्रॉफिट का। आप बोलेंगे भैया अगर मैं ऊपर नीचे देखूं तो मेरे पास ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आएगा तो यहां पे कितना बचेगा, देखो के, यहां भी के, यहां भी के, यहां भी के का मतलब है 1000, ये 1000 कट गया आपके जगह। फिर मैं देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 काटूंगा तो कितना निकलेगा 5, 4 निकालूंगा तो कितना बचेगा 6, 4 निकल गया, 4 निकालूंगा तो कितना बचेगा 2, 4 निकालूंगा 60 में से 4 गया तो कितना बचेगा 15, ये कितना है तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भैया 4 निकालोगे तो 9, और ये कितना 3 27। ठीक है भैया, तो आप क्या बोलेंगे भैया, यहां पर 5 इंटू 5 25 बच रहा है, यहाँ पे 6 इंटू 7 42 है, तो आंसर कितना आ गया, प्रॉफिट ये कितना आ गया तुम्हारे पास 67 आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल, ये कितना है 25 और ये कितना 34, ये कितना है 25 और ये कितना है 34, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 9, और ये कितना 59, 67 59, 67 59 एक ही ऑप्शन में, तो मतलब आगे कितना आएगा 42 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया भाऊ जी। एक क्वेश्चन बच रहा है, बहुत प्यार से देखिएगा इसको भी, और बहुत प्यार से इसको निपटाएंगे अपन। ठीक है, एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कितना मेरे दोस्त 1,37,500 रुपया, 1,62,500 रुपया, 1,87,500 रुपीज रेस्पेक्टिवली। ए इज अ वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का मतलब ये है कि भैया जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, समझ में आया, बिजनेस के अंदर जो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक होगा स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा, समझ में आया, पैसा इन्वेस्ट करेगा और जब प्रॉफिट की बारी आ रहेगी तो प्रॉफिट ले जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर। और कौन है आपका वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर का मतलब समझ में आया, जो काम कर रहा है, समझ में आ गया आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट लो। ठीक है, ए इज अ वर्किंग पार्टनर, वो 20% अपनी क्या करता है, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका ले लेता है, समझ में आ गया आपको, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और बाकी का जो पैसा है, द रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और जो बाकी का पैसा है वो उनके किस में बटेगा, किस में बटेगा, जो इन्वेस्टमेंट का क्या है रेशियो है उसी में बढ़ जाएगा। मतलब 20% पैसा प्रॉफिट का कौन लेगा, ए लेगा, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। बाकी जो 80% पैसा है प्रॉफिट का वो कौन लेगा, ए और बी में
जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करा है, जिस रेशो में उनकी कैपिटल है उस रेशो में बढ़ जाएगा। सिंपल सा भाई क्वेश्चन है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछेगा आपसे एफकेट जहां तक है। ठीक है भाई जी। आप क्या बोलेंगे भैया, अगर हम बात करते हैं ए की, हम बात करते हैं बी की और सी की बात करते हैं, तो भैया अगर हम बात करें तो भैया इसका रेशो ले लो, मतलब ऊपर ही काट दिया मैंने तो, वैसे 2 जीरो कट गए। 25 इंटू में मेरे दोस्त 40 होता है तुम्हारा 1000, और 25 इंटू 15 होता है तुम्हारे पास कितना, 375। तो ये कितना आ गया, 55। तो आप बोलेंगे भैया कितना आ गया आपके पास, 55 आ गया। जब इधर काटूंगा मेरे दोस्त तो 25 40 और ये कितना बन गया तुम्हारे पास, 65 बन गया 25 से काटने पे। और माई जी इसको जब 25 से काटोगे तुम्हारे पास तो ये 25 और ये कितना बनेगा तुम्हारे पास 40 और ये कितना बनेगा तुम्हारे पास, 5 कम कर दे 75, 75 आएगा। तो आप बोलेंगे भाई काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 11, कितना आएगा 13, और कितना आएगा बाबूजी आपके पास 15 आएगा। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया आपका एबीसी का। अब मेरे दोस्त ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका क्या है, टोटल प्रॉफिट। आप बोलेंगे टोटल प्रॉफिट का 219,375, इसका 20% अगर ए ले जाता है तो बाकी बच कितना आ रहा है, 80%। ये जो 80% पैसा है ये एबीसी में इस रेशो में बटेगा। तो अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये कितना बन रहा है, 28 और ये 29 यूनिट बन रहा है, 39 बन रहा होगा ना, 39 यूनिट बन रहा है। मतलब मेरे दोस्त 39 यूनिट की वैल्यू, 39 यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास वो कितनी है, आप बोलेंगे 219,375 इंटू में कितना, 80%। समझ में आ गया। तो आपसे पूछा है कि सी को कितना मिलता है, सी को कितना मिलता है, 15 यूनिट। तो आप बोलेंगे एक यूनिट की वैल्यू भैया कितना जाएगा, 219,375 इंटू में कितना, 80% अपॉन में कितना, 39। बट आपसे पूछ रहा है सी को कितना मिल रहा है, तो सी को कितना मिलता है, 15 यूनिट। तो यहां किससे मल्टीप्लाई, 15 से मल्टीप्लाई। बाबूजी इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा सभी को, मैं यहां लगाऊंगा डिजिटल सम। अगर मैं 3 से काटूंगा नीचे कितना आएगा, 13 आएगा, और 3 से काटूंगा ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है बाबूजी। अब देखो ये 9 निकल गया, 7 और ये दोनों निकल गया, और ये ऊपर कितना बन गया, 5 3 और 1 कितना बन गया, 9। अब 9 की एक खास बात है, आप 9 को किसी भी नंबर, एनी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो आंसर जो होगा इसका, जो आपको 9 डिजिटल सम दे रहा हो, 7 और 2 9 निकल गया, इसका डिजिटल सम से है ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 13 और ये 18, 18 का मतलब 9 है। ये तुम्हारे पास 10 15, ये भी नहीं है तुम्हारा आंसर। 18 16 22, 22 का मतलब 4, ये भी नहीं आंसर। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका एफकेट पूछेगा मेरे दोस्त, समझ में आया। अब एक आखिरी क्वेश्चन है बस आप लोगों के लिए, ये आपकी पार्टनरशिप खत्म होती है भाई जी, बहुत प्यारी तरीके से खत्म करा दी मैंने पार्टनरशिप को। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरे को उम्मीद है एफकेट आपसे पूछ सकता है। ठीक है भाई जी, ये देख लो बस। ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो कितना मेरे दोस्त, 2 3 5। ठीक है भैया। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ। ठीक है भैया। बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 33.33% आफ्टर 6 मंथ। ठीक है भैया। एंड सी विड्रॉ 50% ऑफ हिज इनकम आफ्टर 8 मंथ। ठीक है भैया। अब यहां तक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बोल रहा है भैया ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, सी है मेरे पास, दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे भाई, इसने 2 रुपए लगाए, इसने 3 लगाए, और इसने कितना 5 लगाए। शुरुआत में इनके कैपिटल का रेशो ये है, समझ में आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब शुरुआत से 4 महीने के बाद ए ने अपनी इनकम को 50% से बढ़ा दिया, तो मतलब इसने 2 रुपए 4 महीने के लिए लगाए। 50% का मतलब कितना होता है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे 1/2। तो मतलब मेरे दोस्त किसी चीज को आपने 2 से कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो आप बताओ क्या पहले आपकी जो इनकम थी ए की वो 2 ही थी, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो आप बोलेंगे भैया अभी जो हो गई वो कितनी हो गई, 3 हो गई। अरे 2 से 3 ही तो हो रही है, तो आप बोलेंगे 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपने शुरुआत के 4 महीने के लिए 2 रुपए लगाए, बाकी बचे हुए 8 महीने के लिए आपने 3 रुपए लगाए, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर उसके बाद बोल रहा है 33.33%, इसका मतलब होता है आपके पास कितना मेरे दोस्त, 1/3। मतलब आप किसी चीज को 3 से कितना कर रहे हो, 4 कर रहे हो, लेकिन आफ्टर 6 मंथ, मतलब आपने शुरुआत के 6 महीने 3 रुपए लगाए, फिर आपने मेरे दोस्त इस 3 को 1 बढ़ा दिया। देखो 3 से आप 1 बढ़ा रहे हो, 4 कर रहे हो किसी चीज को, 4 आपने रेस्ट 6 महीनों के लिए कर दिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, सी विड्रॉ 50% ऑफ हिज इनकम आफ्टर 8 मंथ। मतलब शुरुआत के 8 महीने आपने 5 रुपए लगाए, फिर आपने बेटा इसको 50% कर दिया। मतलब इसको 50% जब करोगे तो बचेगा कितना आपके पास, 2.5। बचे हुए 4 महीने के लिए आपने ये लगाया, बस खत्म कहानी। तो बोल रहा है टोटल प्रॉफिट जो है 1 साल के बाद वो कितना है, इतना है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलोगे भैया अगर मेरे से कुछ कट रहा है तो काट लो, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है क्या, नहीं है, 2 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है कोई बात नहीं, कर लो। ये कितना बन गया, 8 बन गया। ये कितना बन गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भैया 24 बन गया। 24 और 8 32 हो गया भैया। ये कितना है तुम्हारे पास, 24 है, और ये कितना तुम्हारे पास 18 है, तो 16, और ये कितना 42 बन गया, और ये कितना तुम्हारे पास 10 है,
और ये कितना है तुम्हारे पास 40 है, तो ये कितना बन गया तुम्हारे पास 50। तो तुम बोलोगे काट लो इसको, काटेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास 8, ये कितना 21 और ये कितना 25, ऐसा आ रहा है भाई जी। ये कितना बन गया तुम्हारे पास 46, 54 बन रहा है यार, 54। हाँ भाई जी, कुछ गलत कर रहे हैं अपन। 8 8 16 22, कुछ गलत कराएगा देखना भाई जी। आप बोलेंगे भैया 18, ठीक है, ये 18 बन गया, 18 और ये कितना 24 बन गया, ठीक है, 6 महीने की बात थी। ये कितना हो गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे 8 हो गया, ये कितना 24, 8 और 24 32 बनता है, ठीक है। ये 24 और ये तुम्हारा 18, 8 और 2, ठीक है 4, तुम्हारा इतना बनेगा। ये कितना तुम्हारे पास 40 और ये कितना 10 50 बनेगा, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 46 और 8 54 यूनिट है तुम्हारे पास टोटल प्रॉफिट। तो आप बोलेंगे भाई 54 की वैल्यू आपके पास कितनी है, आप बोलेंगे 8680 है। तो आपसे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड कितना मेरे दोस्त बी, तो ये कितना है 16 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब 16 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल भी आंसर होगा, ये भी 8 का मल्टीपल, ये भी और ये भी। चलो करना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई आपके पास 86800 अपॉन में कितना 54 और यहाँ पे कितना क्या 16, 4 से काटोगे नीचे, 4 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा यार, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और यहाँ काटोगे 2 से तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर मेरे दोस्त 3 से कट रहा है ऊपर 85 कट जाएगा ना, 85 88 87 80 नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने। आप बोलेंगे भैया अगर मैं बात करूं ऊपर नीचे नियरेस्ट भी नहीं बोल रखा है इसने, प्रॉफिट ही बोल रखा है। तो अगर 27 से काटोगे इसको, 9 से तो कटेगा नहीं है, कितना आएगा तुम्हारे पास 81 48 नहीं कटेगा यार, कुछ गलती कर दी मैंने कहीं पे। 50% बढ़ा रहा है, 4 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है, 8 महीने बच रहे हैं, 24 और 8 32 होता है। यहाँ पर कितना है, इसने 3 लगाया, 6 महीने के लिए 18 होता है। यहाँ पे कितना है 4 और 6 24 होगा, 24 होता है ना 24, 18 और 24 16, 16 और 2 42, ठीक है। ये कितना होगा 40 और 2.5 इंटू 4 ये भी कितना होगा 40। इसने बोला आफ्टर 8 मंथ्स, ठीक है भैया 12 महीने बन रहे हैं, 12 महीने बन रहे हैं, 12 महीने बन रहे हैं, 32 काटा, अबे यार यहाँ पर 16 आएगा ना 2 से काटने पे, देखो भाई जी गलती कर दी मैंने, शिट। आप बोलेंगे भैया ये कितना हो गया तुम्हारे पास, तुम बोलोगे भैया 46 और 16, 46 और 16, आप बोलेंगे 12 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 5 6 62 यूनिट की वैल्यू है यार तुम्हारे पास। ये 62 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 86800, मतलब मेरे दोस्त एक की वैल्यू आ गई 1400, कितनी आ गई 1400। तो आप बोलेंगे भाई आपसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, तो वो कितना है 16 और 25 का डिफरेंस होता है 9, तो एक की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास 1400, तो 9 की वैल्यू पूछे तो कितना आएगा 12600, आंसर कितना हो गया 12600। तो डेट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, है ना, समझ में उन्हीं को आया होगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, समझ में आया। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ये क्लास है भी उनकी, अब 10 दिन में आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, बट ये क्वेश्चन देख सकते हो कि एफकेट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ मेरा हाथ रुका क्योंकि मैंने भाई यहाँ पे 32 को कितना लिख दिया था 8 लिख दिया था, ध्यान रखना अगर आप भी 8 लिख दोगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ कितना आएगा 2 से काटा 2 से काटा 2 से काटा, तो आपके पास 62 की वैल्यू इतनी आई है, तो 100% आपने इसको 14 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो 9 की वैल्यू कितना आ गई, इतना आ गई। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय।